सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले भोपाल की ओर रुक कर लेते हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल नहीं होगी, बड़ी जानकारी। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। आज हड़ताल पर जाने की चेतावनी कर्मचारियों ने दी थी, लेकिन प्रमुख ऊर्जा सचिव ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार किया जाना है। कर्मचारियों को ऊर्जा सचिव ने आश्वासन दिया है और आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल स्थगित की गई है। नाराज कर्मचारियों की अब सीएम से ही मुलाकात होगी। सही, रंजना हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। रंजना, लगातार इस बारे में बात हो रही थी कि चुनावी साल है और इस बीच सरकार के लिए बिल्कुल भी ये सकारात्मक बात नहीं है कि तमाम जो कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सीएम से मुलाकात का भी आश्वासन अब कर्मचारियों को मिला है। जी अवंतिका, जो यही वजह है कि पहले जो बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने आंदोलन करने का जो ऐलान है वो किया था और कहा था कि 6 जनवरी से वो हड़ताल करेंगे और सांकेतिक रूप से 3 से 4 दिनों तक उनकी ये हड़ताल रहेगी। और अगर इन 3 से 4 दिनों के बीच में अगर किसी भी तरह का विभाग की तरफ से कोई आश्वासन मिलता है तो फिर हड़ताल उनकी कुछ दिनों के लिए स्थगित हो जाएगी। और प्रमुख जो ऊर्जा सचिव ऊर्जा विभाग के हैं उन्होंने बीच का जो सामंजस्य के लिए कोशिशें भी की और हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यानी आपसी सहमति के से चर्चा के बाद फिलहाल जो हड़ताल है वो स्थगित हो गई है। और ये भी कहा गया है कि जो तमाम बिजली कर्मचारी हैं उनकी सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कराई जाएगी और मुलाकात के बाद तमाम मांगों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा भी होगी और कब तक ये मांगे पूरी की जाएंगी इसको लेकर भी जो आश्वासन है या लिखित में आदेश है वो भी हो सकता है। और इसी के चलते बिजली कर्मचारियों ने अपनी 9 जनवरी से काम बंद हड़ताल, अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जाने की जो बात है उसको फिलहाल स्थगित कर दिया है। और अब 10 से 15 दिनों का इंतजार है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा होगी और उसके बाद मांगों को लेकर देखते हैं कि क्या कुछ चर्चा होगी और उसके बाद जिस तरीके से चर्चा होगी उसके बाद ही बिजली कर्मचारी आगे की रणनीति तय करेंगे अवंतिका। क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में किसी भी वर्ग के कर्मचारी को या किसी भी विभाग के कर्मचारी को सरकार नाराज नहीं करना चाहती और यही वजह है कि बीच का रास्ता निकालने की तमाम जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि ज्यादातर अगर देखा जाए चुनाव आने से पहले कई विभागों के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार कई दिनों तक जो धरना आंदोलन है वो कर रहे हैं। ऐसे में बिजली व्यवस्था बाधित ना हो इसी को लेकर जो बीच का रास्ता है वो फिलहाल निकाला गया है और 15 दिनों के बाद चर्चा होगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर मांगों को लेकर क्या कुछ रणनीति और क्या कुछ चर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान से बिजली कर्मचारियों की होगी। अवंतिका, चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है इसको लेकर। आप बने रहिएगा हमारे साथ रंजना, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अब मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी को लेकर अब विस्तार से चर्चा, क्योंकि ठंड का सितम अलग अलग जिलों में लगातार जारी है। 5वें दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। जनवरी के पहले हफ्ते में कोहरे का नया रिकॉर्ड बन चुका है। भोपाल में दिन का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिन का तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम है। दिन और रात में कड़ाके की ठंड जारी है। आज कड़ाके की ठंड से थोड़ी सी राहत के आसार हैं। तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी की संभावना और तापमान में हल्का सा इजाफा होने से कोल्ड डे से भी राहत मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम हो रही है, इस वजह से उड़ानों पर भी सीधा असर और ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि बड़ी जानकारी ये कि कहीं ना कहीं अब राहत के आसार नजर आ रहे हैं। तो घने कोहरे से सबसे ज्यादा यातायात प्रभावित हो रहा है। रेल और हवाई यातायात पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। 2 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। एयर इंडिया की दिल्ली भोपाल फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई है। घने कोहरे का ट्रेनों पर भी असर है। 10 घंटे की देरी से दिल्ली से आने वाली ट्रेनें चल रही हैं और इस वजह से ये जानकारी सामने आ रही है कि सीधा प्रभाव यातायात पर इस घने कोहरे का। तो मध्य प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ रही है और इसके कई सारे असर भी अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं।
चलिए अलग अलग जिले की हम स्थिति समझेंगे। सहयोगी रंजना हमारे साथ लगातार भोपाल से जुड़ी हुई हैं, सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर की स्थिति हम तक पहुंचाएंगे। रंजना, पहले आपका रुख करना चाहूंगी अब, क्योंकि राजधानी भोपाल में लगातार सर्दी जारी थी और इस बीच अब ये जानकारी भी मिल रही है कि थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर ठंड से मिल सकती है। जी अवंतिका, ठंड से हल्की सी राहत जरूर लोगों के लिए मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों तक यानी आज और कल टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़त जरूर हो सकती है और जैसे ही टेम्परेचर में हल्का सा इजाफा होगा वैसे ही लोगों को कड़ाके की सर्दी से हल्की सी राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये राहत फौरी राहत ही होगी, बहुत ज्यादा राहत फिलहाल मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर भारत से सर्द हवाएं आ रही हैं वो प्रदेश भर के साथ भोपाल में सर्दी जरूर बढ़ा रही है और कड़ाके की सर्दी का एहसास अभी भी लोगों को हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर में अगर कहें तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन मामूली सी 1 या 2 डिग्री की जो गिरावट है वो यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए अवंतिका तो दिन और रात का जो तापमान है उसमें फिलहाल बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, इसीलिए कल तेज सर्दी का जो दौर है वो जारी रहा था और दिन का जो तापमान है वो 19 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, जो कि सामान्य से 4.4 डिग्री कम रहा था। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी राहत अगर कहें बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी लोगों को कपकपा रही है उससे हल्की सी राहत जरूर यहाँ पर लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है और जो सुबह से घना कोहरा छाया हुआ था उससे राहत मिलने की फिलहाल यहाँ पर संभावना नजर नहीं आ रही है और घने कोहरे का असर यही रहा कि फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा इंडिगो की एयर इंडिया के दिल्ली से आने वाली, और जो ट्रेनें हैं दिल्ली से आने वाली वो करीब 10 से 11 घंटे के लिए लेट देरी से चल रही हैं और लोगों को ट्रेन और फ्लाइट के डाइवर्ट होने से जरूर थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अवंतिका। ठीक है, यानी कि एक तरफ ठंड से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं तो उस तरफ यातायात में भी कहीं ना कहीं परेशानी। रंजना आप बनी रही हमारे साथ, ग्वालियर का भी हम रुख कर लेते हैं। अब सुशील, क्या कुछ जानकारी ग्वालियर को लेकर, क्या कोई राहत यहाँ पर ठंड से लोगों के लिए? ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आज भी कड़ाके की सर्दी से ग्वालियर चंबल अंचल को राहत नहीं मिलेगी। लगातार जो जनवरी महीने में सर्दी है वो रिकॉर्ड कायम कर रही है, 15 साल का सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल लगातार चौथा दिन ग्वालियर में कोल्ड डे रहा था। कल दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहा था, जो सामान्य से 7 डिग्री कम है। यानी ग्वालियर में जो तापमान होना चाहिए दिन का अधिकतम वो 22 से 23 डिग्री होना चाहिए, लेकिन तापमान 15 डिग्री के आसपास चल रहा है। यह नहीं समझा जा सकता कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज भी जिस तरह से सुबह से ही 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही है, उसके चलते आज भी कोल्ड डे रहने के आसार है। सामान्य से 7 डिग्री के करीब तापमान कम रहेगा और रात में भी अगर पारे की बात करें तो 4 डिग्री के आसपास रात का तापमान चल रहा है, वो भी सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री कम चल रहा है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में मौसम विभाग का जो अनुमान है वो यही है कि करीब 15 जनवरी तक ग्वालियर चंबल अंचल को कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिलेगी और ऐसे में सुबह और शाम के वक्त ये सर्दी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनी हुई है। तो अब 15 जनवरी तक संभवतः सर्दी से राहत मिलने की आसार नहीं है। हालांकि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बहुत उछाल 2 दिन के बाद आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल जो है सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं और ग्वालियर चंबल अंचल सुबह और रात के वक्त कोहरे की चपेट में है। ठीक है, सुशील बनी रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम रंजना का रुख करेंगे। भोपाल से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई हैं और इस बारे में भी जानकारी सामने आ रही थी रंजना कि भोपाल में, ठीक है मैं लौटूंगी रंजना आपके पास। इससे पहले हम रुख कर लेते हैं छतरपुर का भी, जहां से नरेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण त्रिवेदी भी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, इंदौर वासियों को क्या ठंड इसी तरह से परेशान करी है या राहत की कोई आसार इंदौर में? और यही वजह है कि ठंड हालांकि तेज है लेकिन किसी तरह का कोई कोहरा नहीं है, ना किसी तरह का कोई यहाँ पर यातायात बाधित हो रहा है। आप देखिए अभी सुबह 7 बजे हैं सुबह के, लेकिन बिल्कुल कोहरा नहीं, बिल्कुल साफ आसमान है और अभी थोड़ी देर में धूप निकल आएगी और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। मालवा निमाड़ का जो इलाका है उसमें उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी कि मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में पड़ती है। और खासतौर से इंदौर का जो मौसम रहता है वो सब मौसम रहता है, ना यहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में हालांकि छुट्टियां जरूर घोषित कर दी गई हैं। उसका दूसरा कारण भी है कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इसमें ज्यादा ट्रैफिक दिक्कत ना करे, इसलिए इसको देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां की गई। हालांकि
ठंड की वजह से छुट्टी की बात कही जा रही है। कोल्ड डे जरूर है, पर इतनी ठंडी नहीं है जितनी मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में है या दूसरे जगहों पर जिस तरह की ठंड पड़ती है उस तरह की ठंड इंदौर में फिलहाल नहीं है। अभी सामान्य लोग चल रहे हैं और स्कूल इसलिए भी बंद है क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर बड़े आयोजन हो रहे हैं, इसलिए स्कूलों की छुट्टियां जरूर यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन पूरा अगर ठंड का देखा जाए मौसम इंदौर का, तो इंदौर में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। ठीक है, अरुण बने रहेगा हमारे साथ। अब छतरपुर पर हम चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपकी वेशभूषा बता रही है कि छतरपुर में कितनी ठंड है और मुझे लगता है रिपोर्टर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस तरह से रिपोर्ट करना। फिलहाल क्या कुछ स्थिति छतरपुर के लिए और आगे के लिए क्या कुछ संभावना? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कड़ाके की ठंड ने बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में यहाँ पर दस्तक दी है, उससे बिल्कुल यहाँ पर जो पारा है वो दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। जैसा कि कल यहाँ का जो पारा था 2.8 डिग्री तक ही जा गिरा था, और आज जो अनुमान है वो लगता है कि शायद जो मौसम की मिजाज है उसको देखकर लग रहा है कि जो पारा है वो 2.0 तक ही जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हालात बनी हुई है कि यहाँ पर लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत से जो सर्द हवाएं आ रही हैं, जो उत्तर भारत से हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर भीषण ठिठुरन लोग महसूस कर रहे हैं और लोग ठंड से बचने के लिए भी अब तरह तरह के जतन कर रहे हैं। ना तो प्रशासन द्वारा किसी तरह का कोई इंतजाम किया गया है, ना ही अलाव जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर शहर में यदि बात की जाए जो ठंड से बचने की, तो बच्चों के लिए जो प्राथमिक स्कूल हैं और जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी छुट्टी कलेक्टर द्वारा कर दी गई है और शनिवार तक की छुट्टी रहेगी। हालांकि जो माध्यमिक और जो हाई स्कूल की जो कक्षाएं हैं उनको सुबह 9:30 बजे से संचालित करने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। लेकिन जो ठंड है कि यहाँ पर जो कम होने का नाम नहीं ले रही है और लोग यहाँ पर भीषण ठंड से जूझ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका नरेंद्र इस जानकारी के लिए। रंजना, सुशील, अरुण, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ठंड को लेकर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। वाटर विजन पर महामंथन का आज दूसरा दिन है। जल संरक्षण को लेकर ये खास कार्यक्रम और राज्य के मंत्रियों के साथ चर्चा अब लगातार हो रही है। कई राज्यों के जल संसाधन मंत्री इस खास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में ये खास आयोजन, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था, आज दूसरा दिन वाटर विजन को लेकर महामंथन आज जल संरक्षण पर किया जाना है। तो कई राज्यों के जल संसाधन मंत्री इस खास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और कई सारे मंत्रियों के आने से जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में क्या कुछ प्रयास किए जाने हैं, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और भोपाल से ही अगली बड़ी खबर है। नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग होने जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई मंत्री शामिल हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को वीडी शर्मा मंत्र देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और उनके साथ कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं, जो कि जनप्रतिनिधियों को आगे की रणनीति के तहत प्रशिक्षण देंगे। और इंदौर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया जा चुका है। आज से 9 जनवरी तक कलेक्टर ने अवकाश की घोषणा की है। शीतलहर के चलते इस तरह की स्थिति इंदौर में, आपको बता दें, बड़ा फैसला कलेक्टर की तरफ से और लेटर भी अब इसे लेकर जारी हो चुका है। तो 9 जनवरी तक स्कूलों का अवकाश घोषित हो गया है। शीतलहर चल रही है इंदौर में और इस वजह से ये बड़ा फैसला। और अब खबर उज्जैन से है, जहां पिछले 2 दिनों में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठंड ने पूरे शहर को कोहरे के आगोश में ले लिया है। इसके बाद प्रशासन ने अगले 2 दिनों यानी कि 8 और 7 जनवरी को नर्सरी से 8वीं तक के क्लासेस बंद रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी 2 दिनों तक बंद रखने के आदेश जारी हो चुके हैं। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि हालात को देखते हुए आगे के दिनों में निर्णय लिया जाएगा। और अब खबर हरदा से, जहां बिजली कार्यालय के बाहर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिला ने जहर खाने का भी प्रयास किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने जहर छीन लिया महिला के हाथों से। महिला इसलिए नाराज थी कि विद्युत वितरण कंपनी के कर्मियों ने महिला के घर की बिजली काट दी थी।
तो मई 2022 में महिला के घर का बिजली बिल 44,000 रुपए आया था और कुछ राशि जमा करने के बाद भी पुराने बकाये के साथ इस माह का बिजली बिल 61,000 रुपए आया। तो महिला का आरोप है कि बकाया राशि के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि महिला के घर का बिजली बिल सुधार दिया जाएगा। चौबे कॉलोनी बस स्टैंड की निवासी हूँ। मेरा 1 महीने का बिल 61,000 आया है और मैं आज कंप्लेंट जहर की पुड़िया लेके ऑफिस गई थी क्योंकि कोई निराकरण नहीं हो रहा। मैं साल भर से बहुत परेशान हूँ, कुछ भी निराकरण नहीं कर रहा है ऑफिस वाले। हाँ, बाहर कुछ ऐसा किया था उसने, जो है अपने पति को भी लेके आई थी। उनके पति नगर निगम में ही है कार्यरत। उनकी स्थिति था कि उनका कहना था कि हमारा 61,000 का बिल 1 महीने का आया है। तो वो जांच करवाई उसमें और उसमें ये पाया कि उनकी रीडिंग जो है पिछले मई जून में शायद एक साथ इकट्ठी जंप मार गया था रीडिंग मीटर। तो उसकी जांच करवाई। मेरी जानकारी में जब संज्ञान में आया तो उसकी जांच करवा के उसका जो भी। और अब खबर रतलाम से, जहां कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने गंदगी देखी और इस पर कलेक्टर भड़क गए। सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई है। कलेक्टर इमरजेंसी वार्ड भी पहुंचे, जहां पर बाहर रखे वाटर कूलर से बहता गंदा पानी देखकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद जब कलेक्टर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो वहां चादर पर खून के दाग धब्बे देखकर जमकर भड़के। वहां मौजूद जिम्मेदारों की जमकर क्लास लगाई और उनसे सवाल जवाब भी किए गए। अस्पताल के लापरवाह जिम्मेदारों पर दूसरे का मुंह ताकते हुए जब नजर आए तो कलेक्टर भी काफी आक्रोशित हुए। ने 15,000 रुपये ऑपरेशन के लिए है, तो निश्चित रूप से ये इसकी बड़ी निंदनीय है और ये बड़ा आपत्तिजनक भी कृत्य है। तो हम वो कंसर्न जो डॉक्टर है एसडीएम को मौके पर तत्काल जांच के निर्देश दिए और कार्रवाई करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि हम मरीजों से पूछें, क्योंकि हमें किसी मरीज ने शिकायत नहीं करी, लेकिन हम लोगों ने जब मरीज से पूछी तो वो अपने विभिन्न तरीकों से जब पूछते हैं तो वो अपनी बातें हमारे सामने बता देते हैं। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरार कैंट इलाके के संदिग्ध बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजीव जाटव नाम का हिस्ट्री शीटर पकड़ा है। एमईएस की फर्जी आईडी के साथ इसे पकड़ा गया है। आरोपी के पास से कैंट इलाके से चोरी के जेवर और सामान भी मिला है। तो मुरार पुलिस के रिकॉर्ड में संजीव पर 14 मामले दर्ज हैं। कैंट इलाके से चोरी किया गया सोना और सामान भी जब्त किया जा चुका है। 30 नवंबर को जयविलास महल के बाहर भी रैकी करते हुए संजीव पकड़ा गया था। महल के सुरक्षा अधिकारी ने झांसी रोड पुलिस के सुपुर्द किया था। आपराधिक रिकॉर्ड न मिलने पर झांसी रोड पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद ग्वालियर में अवैध हथियार के साथ युवकों के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के गदाईपुरा इलाके में रहने वाले एक युवक ने ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। उसके बाद हजीरा थाना पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद युवक की पहचान अंश माहौर के रूप में की है। उसका गारमेंट्स पार्क के पास आरोपी को दबोचने में सफलता प्राप्त की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज भी किया है। एक युवक का सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा गया था जिसमें वो अवैध हथियार के साथ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के आधार पे उसकी शिनाख्त की गई और उसको गिरफ्तार करके उसके कब्जे से अवैध 315 बोर का कट्टा। और दतिया में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के इंदरगढ़ थाना के लक्ष्मणपुरा एक घर में घुसे चोर तिजोरी लेकर ही चंपत हो गए। पीड़ित के अनुसार तिजोरी में 17 से 18 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 1 करोड़ का माल था, जिसे चोर उठाकर ले गए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जिस घर में चोरी हुई वो भाजपा नेता राम मिलन यादव के भाई कल्लू का है। बीजेपी नेता ने चोरी की इतनी बड़ी घटना पर चिंता जाहिर की है। और अब